जैसा कि सबको पता है, दिल्ली विधानसभा का जिसको इंतजार था वो दिन आ गया, यानी कि आचार संहिता लग चुकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कल चुनाव की घोषणा कर चुके हैं कि कब चुनाव का क्या स्टेटस है, क्या शेड्यूल है और कैसे कैसे किस डेट में चुनाव पड़ने हैं, किस डेट को चुनाव यानी कि काउंटिंग होनी है और नॉमिनेशन की लास्ट डेट क्या है, गजट नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा, पूरा शेड्यूल चुनाव आयोग जारी कर चुका है। मैं पूरा विस्तृत जानकारी यानी पूरा विश्लेषण बताने वाला हूं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव कैसे और कब और कैसे होने वाला है, यानी कि आचार संहिता लग चुकी है। सभी पार्टियों के लिए बहुत जो एक दारोमदार होता है अपने बड़े बड़े नेताओं, कद्दावर नेताओं की राजनीति के ऊपर डिपेंड करेगा। त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में इस समय मौजूदा सरकार में है, बीजेपी यानी कि जो केंद्र में सरकार में है और वो दिल्ली बीजेपी यानी कि राज्य में आना चाहती है, डबल इंजन की सरकार होना चाहती है। कांग्रेस जो 10 साल से सरकार में नहीं है, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला, सब भारतीय अपने घोड़े यानी कि खोलने वाले हैं। तो आज पूरा इस स्टोरी को लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा आज दी डेमोक्रेसी में यानी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में पूरा विश्लेषण बताने जा रहा हूं। जिस घड़ी का सबको इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे चुनाव की घोषणा कर चुके हैं, यानी कि आदर्श आचार संहिता दिल्ली में लागू हो चुकी है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद क्या क्या पार्टी की रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, क्या आचार संहिता उल्लंघन के नॉर्म्स होते हैं, आचार संहिता उल्लंघन करने पे क्या क्या चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकता है, ये सब जानते हैं। इसमें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं कि आचार संहिता में क्या क्या नियम लागू हो। मौजूदा सरकार यानी कि दिल्ली आम आदमी पार्टी, जिसके संयोजक अरविंद केजरीवाल है, मौजूदा सीएम जो है अतिशी हैं और अरविंद केजरीवाल पूरे यानी कि उनकी विधानसभा जो है वो नई दिल्ली विधानसभा है और जो मौजूदा सीएम यानी अतिशी उनकी विधानसभा कालकाजी विधानसभा है। हर प्रत्याशी की लिस्ट आ चुकी है। आम आदमी पार्टी पहले ही अपने 70 विधानसभाओं पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस भी 48 विधानसभाओं पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। बीजेपी इस मामले में अभी पीछे है। बीजेपी पीछे नहीं है, बीजेपी के रणनीतिकार बहुत बुद्धिजीवी वर्ग यानी कि पूरे तरीके से एनालिसिस करते हैं और पर्टिकुलर हर प्रत्याशी को देखते हैं, पहले किस प्रत्याशी कौन सी पार्टी का कहां से उतार रहे हैं, उस हिसाब से वो जातीय समीकरण सेट करने के बाद अपनी लिस्ट जारी करते हैं। यानी कि बीजेपी सिर्फ अभी 29 प्रत्याशियों के नाम पर घोषणा कर चुकी है। जैसे मैंने कहा, पहले भी मैं बता रहा था, पहले भी मैंने वीडियो में बताया था कि कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है। मेरी इस बात पे, खबर पे यानी कि मोहर लगी। आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। थोड़ा मैं आचार संहिता का शेड्यूल आपके लिए बता देता हूं, आप नोट कर लीजिए, देखिए इस कैसे क्या शेड्यूल है। यानी आचार संहिता लागू हो चुकी है। 10 तारीख को गजट नोटिफिकेशन जारी होगा। 17 तारीख के लिए नामांकन करने की आखिरी तारीख, नोट कीजिए, 17 तारीख तक जो भी प्रत्याशी जो भी पार्टियों के हैं वो 17 तारीख तक अपना यानी कि नॉमिनेशन कर सकते हैं और 18 तारीख को नामांकन जांच करे जाएंगे और जो नाम वापस, अगर किसी प्रत्याशी को नाम वापस लेना है, किसी से पार्टी से वो नहीं लड़ना चाहता है लेकिन नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, तो वो 20 तारीख को अपना नाम वापस ले सकते हैं। जी हाँ, सबसे बड़ी बात, वोट कब पड़ेंगे? वोट पड़ने जा रहे हैं 5 फरवरी के लिए। 5 फरवरी को यानी कि नामांकन नहीं, वोट का दिन है, आपको वोट करना है। और रिजल्ट का जो डेट है वो है 8 तारीख, यानी कि रिजल्ट, वोट कब खुलेंगे 8 तारीख को पता चल जाएगा कि दिल्ली के अंदर किसकी सरकार आने वाली है। सबसे बड़ी बात, अब मैं बात कर लेता हूं मेन विधानसभा, मेन प्रत्याशी जिनके नाम पे टंका बजना है, हर प्रत्याशी का प्रमुख चेहरा। आम आदमी पार्टी का प्रमुख चेहरा अरविंद केजरीवाल, नंबर 2 चेहरा आतिशी, नंबर 3 चेहरा मनीष सिसोदिया, नंबर 4 एक बहुत बड़े स्पीकर हैं, आईएएस कोचिंग चलाते हैं, अब हो जाए, उन पे भी डिपेंड करेगा कि वो पार्टी दल बदल इधर उधर छोड़ के ना मिले तो आम आदमी पार्टी माने, वो भी डिपेंड करेंगे। पटपड़गंज मनीष सिसोदिया की सीट पर लड़ रहा, मनीष सिसोदिया जंगपुरा जा चुके, जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। अब मेन सीट यानी कि प्रमुख सीट अरविंद केजरीवाल की सीट यानी नई दिल्ली विधानसभा, उनके अपोजिशन में बीजेपी के प्रत्याशी जो है प्रवेश वर्मा है। प्रवेश वर्मा के पिताजी भी सीएम रह चुके हैं, यानी साहेब सिंह वर्मा भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब तीसरा कांग्रेस का प्रत्याशी, सबसे बड़ी बात, यानी कि 3 मुख्यमंत्री के नाम का सबसे बड़ा जो चेहरा है यानी कि जो विधानसभा है वो है नई दिल्ली, यानी कि तीसरे जो है वो संदीप दीक्षित, यानी कि सब जानते हैं शीला दीक्षित के बेटे, वो भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रही कांग्रेस सरकार में। तो यहाँ पे 3 फेस यानी प्रमुख सीट नई दिल्ली। ध्यान रखिए कि सबसे बड़ी सीट जो हॉट सीट है वो नई दिल्ली विधानसभा है। दूसरी सीट है कालकाजी।
कालका जी में अतिशी चुनाव लड़ने जा रही हैं। अतिशी के सामने महिला, यानी महिला के सामने जो महिला सीट कांग्रेस ने उतारी है वो अलका वर्मा, अलका की उतारी हुई है। अब सब जानते हैं कि अलका के बारे में कोई भी चीज है, कांग्रेस की बड़ी नेत्री हैं। अब वही इस समय बयानों में सबसे ज्यादा जिनका नाम है रमेश बिधुड़ी। रमेश बिधुड़ी का यानी सांसद थे, बयानबाजी की वजह से टिकट कटा, फिर बीजेपी ने भरोसा जताया और टिकट दे दिया, वो भी कालका जी से। अभी उन्होंने फिर से एक विवादित बयान दिया। सबको पता है कांग्रेस की नेत्री यानी कि प्रियंका गांधी को उन्होंने एक विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर मामला अभी भी तूल पकड़ा हुआ है। तीसरी सीट यानी कि जंगपुरा से लड़ने जा रहे हैं। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया है। मनीष सिसोदिया यानी कि सब, लेकिन आम आदमी पार्टी की पूरी कैबिनेट के प्रमुख हिस्से कहीं ना कहीं जेल में रह के बाहर आ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ले लो, मनीष सिसोदिया ले लो, संजय सिंह ले लो, सत्येंद्र जैन ले लो, और भी काफी बड़े ऐसे छोटे नाम, लेकिन प्रमुख नामों में नहीं है। जो बड़े नाम थे वो मैंने आपको गिना। दिल्ली यानी कि दिल्ली का चुनाव त्रिकोणीय मुकाबला में आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, इन तीनों के बीच बड़ा है। दिल्ली में अंदर बीजेपी केंद्र में शासित है, यानी कि केंद्र में वो डबल इंजन चाहती है। डबल इंजन लाने के लिए उसे राज्य में यानी कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार लाने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी, और पूरी मेहनत कर चुकी है बीजेपी, जिसमें बीजेपी के अध्यक्ष, दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं यानी कि वीरेंद्र सचदेवा ने पूरी कमर कस ली है। उनके अनुसार दिल्ली में उन्होंने पूरा 1,55,00,000 मतदाता है दिल्ली के, जो पार्टी का भविष्य तय करेंगे कि किसकी सरकार आ रही है। वो चुनेंगे अपना नेता कि दिल्ली में किसकी सरकार होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के बहुत सारे ऐसे वादे, 2100 रुपए वो महिलाओं को देंगे, बुजुर्गों का फ्री में इलाज करेंगे, चाहे सरकारी हो चाहे निजी, किसी के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाओं की बदौलत आम आदमी पार्टी ग्राउंड में आ रही है। लेकिन वहीं दिल्ली बीजेपी अपनी मोनोपोली पे काम करती है। बीजेपी ने अपना पूरी साख बिछा रखी है। बड़े बड़े नेता कैंपेनिंग में आएंगे दिल्ली के अंदर पूरी जी जान से, यानी कि 98 के बाद अभी तक दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं आ पाई। बीजेपी के पास 26 साल से इंतजार है। वहीं यानी कि कांग्रेस 10 साल से इंतजार लगातार कर रही है। 10 साल से 2 बार से लगातार दिल्ली में आम आदमी पार्टी हैट्रिक बनाना चाहेगी। 26 साल बाद दिल्ली में बीजेपी आना चाहेगी। 10 साल बाद दिल्ली में कांग्रेस रिपीट करना चाहेगी, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला है। अब जैसी आचार संहिता का ऐलान होता है, सब पार्टियों ने अपने अपने विचार रखना, सबने अपना अपना बयान दिए कैसा क्या होना चाहिए। रमेश बिधुड़ी ने तो जानते ही हैं बयान दिए। उन्होंने कहा दिल्ली को आपदा से बचाना है, 10 साल से आपदा जो झेल रही है। ये रमेश बिधुड़ी का बयान है। एक बड़े नेता हेमंत बिश्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री हैं, जिनकी इस समय छवि पूरे भारत में अच्छे एक सनातन के नाम पे देखी जाती है। हालांकि वो कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, अच्छे नेता हैं। उन्होंने भी एक बयान जारी किया है कि अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पास कुछ दिखाने को तो है नहीं, वो अपना दिल्ली का शीश महल दिखा सकते हैं कि उन्होंने क्या शीश महल कैसे एक बड़े घोटाले के तहत बनाया हुआ। उन्होंने एक बयान जारी किया है। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि 5 का अंक हमारे लिए बहुत शुभ है। 25 तारीख में हमने पार्लियामेंट में चुनाव जीता था, 5 तारीख फरवरी में हम दिल्ली का चुनाव जीतने जा रहे हैं। यानी कि हर पार्टी, वीरेंद्र सचदेवा ने भी, अरविंद केजरीवाल ने भी बयान दिया था कि कैसे हम अपनी सरकार के लिए, कैसे हमने पिछले बिजली फ्री ऑटो वालों के लिए क्या क्या सुविधाएं, उस बहाने सरकार को सबने अपने अपने बयान जारी करे। इस बयानों की बीच सबसे बड़ी हॉट सीट सिर्फ और सिर्फ नई दिल्ली विधानसभा है। नई दिल्ली विधानसभा में देखना होगा कि साहेब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा, शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित, अरविंद केजरीवाल, इन तीनों में बहुत तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। कालका जी विधानसभा पे बहुत तगड़ा मुकाबला देखने के लिए। आगे के लिए मैं पूरी अपडेट करूंगा इस स्टोरी में, कैसा क्या रहा, क्या होने वाला है। विधानसभा चुनाव का नोटिफिकेशन के बारे में बता चुका हूँ, आचार संहिता लग चुकी है। तब तक आगे के अपडेट के लिए आप, मेरी वीडियो लगातार डेली 5 बजे आती है, आप उस चीज के लिए फिर से इंतजार करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।